वैसे तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की बातें करती है, पर सवाल ये है कि इस पर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से संघर्ष करती आ रही है। ये महिला जमुई जिले में पिछले कई सालों से अकेले पेट्रोल पंप चला रही है, पर समाज के लोगों से इस महिला की सफलता नहीं देखी जा रही है। सोचिए क्या बीतता होगा उस महिला पर जिसकी पति की हत्या हो गई है और बच्चे छोटे हो। एक पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला का अकेले रहना और अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण करना कितना मुश्किल होता है, पर जमुई की वीना सिंह ने यह सब कुछ अकेले किया। अपने 3 बच्चों को संभालना उनके लिए काफी चुनौती भरा था। दरअसल जिस वक्त उनके पति की हत्या हुई थी उस वक्त उनकी सबसे बड़ी बेटी नेहा सिंह 12वीं की परीक्षा दे रही थी और 2 बेटे, एक की उम्र 9 साल थी वहीं दूसरे की 7 साल थी। सुनिए इस महिला की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। इसमें मेरे पति का मर्डर हुआ, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, उनको दूध की ज़रूरत थी बट वैसी स्थिति में बहुत दर्दनाक स्थिति थी। कहीं किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ससुराल में ना ही मायके में। बच्चे काफ़ी छोटे थे, उनकी परवरिश करनी थी, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। मैंने जमुई के कई एक स्कूल में पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को की परवरिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा किया और उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। इसी बीच मैं चूँकि एडवोकेट भी थी, मेरी नियुक्ति पूर्वा पंचायत में हो गई, न्याय मित्र में कुछ वो सपोर्ट मिला और मैंने अपने बच्चों की परवरिश की। पंप को लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, इस पर बहुत सारा मेरे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बच्चे के ऊपर केस कर दिया गया 144, 188, 107, जबकि कहीं भी किसी कानून में ये नहीं है कि एक चलता हुआ पंप, एक चलता हुआ खुला हुआ दुकान पे 144 किया जाए, पर इस पे किया गया और उतने दिन के लिए मैंने केस को सॉल्व किया। केस सॉल्व करने के बाद क्योंकि मेरा ये पंप 8 अगस्त को ही हमको हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन हमको 2-3 महीना लगा केस को सॉल्व करने में। जब 144 ख़त्म हुआ और तब मैंने इस पंप को स्टार्ट किया। बहुत मुसीबतें हुई, समाज में बहुत मैं हंसी का पात्र बनी, लोगों के ताने सुने, पंप तो ले लिया, अगर पंप चलाएगा चला के तो दिखाए। मैंने सब कुछ सहते हुए सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज उनकी बेटी डॉक्टर और दोनों बेटे इंजीनियर बनने में सफल हो पाए हैं। पर किसी समाज में एक महिला का सफल होना आसपास के लोगों को कहां रास आता है, तो लगातार बहसबाजी तो कभी मारपीट करने के लिए लोग आ जाते हैं। त्योहार के दिन भी एक बार फिर बदमाशों ने वीणा देवी और उनके घर वालों को परेशान किया है। उनके एक बेटे के सर पे चोट आई है। क्या है पूरा मामला, सुनिए उनके बेटे से। व्हीकल नंबर BR 53B 2905 से यहाँ पे आए। उनकी शुरू से यही बिल्कुल सोच थी कि कैसे, क्योंकि मेरी माँ को जिस दिन से ये पंप अलॉट हुआ है उस दिन से उनके मन में ये भाव आ रहा है कि एक महिला इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है। कई तरह के कमेंट्स, कई तरह के अभद्र व्यवहार हमेशा किए जाते हैं, पर इस दिन उन्होंने बिल्कुल कुछ सोच समझ के यहाँ आए। पूरा उन्होंने फ्रंटेज जो है उसको ब्लॉक कर दिया ताकि कोई दूसरे व्हीकल यहाँ पेट्रोल भरवाने ना आ सके। उसके बाद मेरे भाई के हाथ में कुछ सेल का पैसा था, उसमें भी उन्होंने छीना झपटी की। मुझे कुछ बिल्कुल तीखी औजार पहन के मेरे सर पे उन्होंने मारा, जिसकी वजह से मेरा लगभग 2 इंच का, जिसमें कि 3 स्टिचेस अलग अलग लगे हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो है सदर हॉस्पिटल में हमने चेक कराया, उन्होंने वहाँ स्टिच किया। उसके बाद फिर मेरे कंधे पे चोट लगी। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे FIR की हमने वहाँ पे कॉपी दी। तो इन सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ अभी भी जो लोग जिन्होंने साथ ये मेरे साथ ये कार्य किया वो अभी भी घूम ही रहे हैं। अब देखना है कि अकेली महिला वीणा सिंह की गुहार जिला प्रशासन के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं, और पुलिस इन बदमाशों पर क्या कार्रवाई करती है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।